नमस्कार। मैं देवेंद्र यादव नया सवेरा नई दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। आज बात कुछ अजीब है क्योंकि अब गवर्नमेंट को जो विधान परिषद या विधानसभा की आवश्यकता नहीं है, अब कैबिनेट भी मीटिंग हो रही है, कैबिनेट मीटिंग भी हो रही है, तो वो अब कुंभ के मेले में हो रही है। मेला ठीक है, वो भक्ति का माहौल है, वहां पे वो स्नान है, शाही स्नान वहां पे हो रहा है, वो श्रद्धालुओं का जगह है। तो वहां पे अब वहां से अब शासन चलेगा, जिससे ये पता चलता है कि लगभग 400 साल पुरानी परंपरा फिर शुरू होने वाली है। जैसे पहले 4 वर्ण बांट दिए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब वही फिर शुरू होने वाला है। क्योंकि ये सरकार की व्यवस्था है तो व्यवस्था करे, लेकिन वहां पे कैबिनेट मंत्री मिनिस्टर से क्या मतलब है? वहां पे कैबिनेट मीटिंग का क्या मतलब है? आप बताइए, वहां पे कैबिनेट मीटिंग का क्या मतलब है? हमें तो कुछ नहीं समझ में आता। क्योंकि अब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग या इतना लखनऊ राजधानी में सचिवालय बना है, वहां पे करने के लिए, है ना, सुरक्षा घेरा भी सब बंदोबस्त होते हैं, प्रस्ताव वहां पे सब पास होते हैं। तो अब वहां से वहां उठा के क्यों गया, ये आप बताइए। हिंदू परिषद की बैठक वो धर्म है, वो धर्म शास्त्र है, तो वो वहां होगा, वो चलेगा, लेकिन कैबिनेट मीटिंग क्यों होगी वहां पे? कैबिनेट मीटिंग का क्या मतलब वो है, क्या जरूरत है वहां पे प्रयागराज में करने का? क्या वहां पे सब मंत्री, सब विधायक और सब लोग स्नान करके क्या वो अपना आचरण शुद्ध कर देंगे? क्या आप कोई त्रुटि या कोई पक्षपात वाला कार्य नहीं करेंगे? क्या वो अब अपनी जो गलत संस्थाएं चल रही होंगी उसको बंद कर देंगे? ये होगा? ऐसा हमको तो नहीं लगता होगा। शिक्षा पे जोर नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों को शिक्षा पे जोर देना चाहिए, क्योंकि अब देखिए अमेरिका में ट्रंप प्रशासन, ट्रंप शपथ ले लिया है अमेरिका का जो राष्ट्रपति हैं। अब वो अपने हिसाब से देश चलाएंगे, जिसमें भारत को पहला झटका लगा, प्रवासियों को मतलब वहां से निकाला जाएगा। ये बताइए, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रवासी कहाँ के हैं? हमको तो लगता है भारत के ही होंगे, क्योंकि भारत के लोग हर देश में थोड़ी बहुत और अधिक से अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि वो इतने संपन्न और जो है उनको लगन इतनी अच्छी है कि वो जिस जगह जाना चाहते हैं वो अपना सिस्टम बना के वहां पहुंच जाते हैं शिक्षा के बल पे। और यहाँ विश्वगुरु सब बने फिरे रहे कि हम विश्वगुरु हो गए। वहां पे अमेरिका में टैरिफ, अब देखो क्या क्या भारत को मिलती है। पहली बात तो क्या डॉलर कमजोर हो जाएगा? रुपया को बढ़ावा देंगे लोग? हमारा रुपया रोज गिर रहा है, क्या उसको बढ़ावा दिया जाएगा अमेरिका में डॉलर के मुकाबले कि नहीं रुपया का चलन हो, या इसको प्राथमिकता दी जाए? कुछ लोग गए थे ट्रंप का प्रचार करने, प्रचार करके भी आए हैं, तो ट्रंप तो जीत गए हैं। आप लोग ध्यान दीजिए,
शिक्षा की दिशा से डाइवर्ट किया जा रहा है, आप लोगों को घुमाया जा रहा है कि आप लोग धर्म में ही फंसे रहे, है ना। धर्म में फंसे रहेंगे तो ठीक रहेगा, वो जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। नहीं तो आप रोजगार मांगेंगे या तो नौकरी मांगेंगे या पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी मांगेंगे, होगा ना ऐसा। शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। सब लोग शाही स्नान या अमावस्या स्नान या मकर संक्रांति स्नान, शिवरात्रि स्नान, जो भी स्नान पड़ेगा वो करेंगे। स्नान करने के बाद लोग क्या करते हैं? क्या स्नान करने के बाद सभी लोग मतलब अपना आचरण बदल लेते हैं? जितना लोग स्नान किए हैं, क्या वो मांस मदिरा त्याग देंगे? क्या वो किसी को कष्ट पहुंचाना छोड़ देंगे? क्या वो किसी को अपने वाणी से दुख नहीं पहुंचाएंगे? आप बताइए, ऐसा होगा तो अच्छी बात है, स्नान करिए आप लोग। अच्छा, वहां से जो स्नान करके आए हैं, क्या अब वो पाप मुक्त हो गए हैं? उन्हें कोई बीमारी या कोई असफलताएं नहीं सताएंगी? उन्हें आशीर्वाद मिल गया है संत महात्मा सब लोगों का? वो तो अपना कर्म कर रहे हैं ना। तुम लोगों का जो कर्म है वो करो ना। स्नान तो कर सकते हो, मैं मना नहीं कर सकता, परंतु आचरण भी बदलो तब तो स्नान करने जाओ। जब आचरण बदलना नहीं है तो स्नान मत करने जाओ। कोई जरूरत नहीं है किसी स्नान की आडंबर दिखावे की। हाँ, जब आचरण बदल सकते हो तो जाओ, बेशक जाओ जहां आपको शांति मिले। लेकिन मन में कुछ और है, तन पे कुछ और है, कर्म कुछ और है, तो ये कैसे चलेगा? ये दिखावा और स्नान करके क्या मतलब निकलेगा इसका? कोई मतलब है? बताइए, आप बताइए। सबसे मेहनत किसान करता है। क्या जितने लोग स्नान करके आए हैं और आएंगे, क्या वो किसानों की मदद करेंगे? सबसे अधिक किसान मेहनत करता है और किसानों को अपने फसल का दाम भी नहीं मिल पाता। उनको वो लड़ना पड़ता है दाम के लिए भी, एमएसपी के लिए भी। हमारे भारत में गोभी, टमाटर, प्याज मतलब रोड पे फेंकी जाती है, और रेगिस्तान जो दुबई है, सऊदी अरब है, यहाँ पे पैदा नहीं होता है। तो क्या हमारी सरकार किसानों को मदद करके इनके फसलों को उचित दाम दिला के वहां पे भेज नहीं सकती, जिससे किसानों का कुछ उबार हो, मतलब उनको इनकम में बढ़ावा मिले? अनाज सबको भेज दिया जाता है लेकर के कि किसी देश, कोई देश भूखमरी है कहीं पे, तो अनाज लेके भेज दिया जाता है। क्या सब्जियां भी लेकर नहीं भेज सकती सरकार? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगिस्तान में जो नहीं पैदा होता है, वहां जल के लिए लोग तरसते हैं, सब्जी के लिए लोग तरसते हैं। तो सरकार को चाहिए कि यहाँ की जो सब्जियां पैदा हो, जो किसान फेंकना चाहता है, कम से कम वही थोड़ा दाम दे के उसको विदेश सप्लाई कर दे, निर्यात कर दे, जिससे भारत का इनकम भी बढ़ेगा, भारत किसानों का भी इनकम बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा। ऐसा क्यों नहीं होता?
होना चाहिए। और विदेशों से पाम तेल, मिलावटी तेल मंगाया जाता है जो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसका आयात होगा ना। ले लो आप लोग, उसको खाओगे तो उचित दाम पे मिलेगा, मतलब महंगाई मिलेगा। आपका नुकसान होगा, शरीर का लीवर, किडनी, जो भी होगा समस्याएं, डायबिटीज, बीपी, ये सब नुकसान भी होगा, इन पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इसको सरकार बैन नहीं कर सकती। बोलेगी क्या आंकड़ा दिया जाएगा कि इतनी जनसंख्या है तो हम कंट्रोल कैसे करेंगे। यही है ना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता? निकलना चाहिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सुने, समझे, कुछ त्रुटियां हो तो उसे बताएं और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्ते।